आज का जो प्रश्न है ना आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। तो जो आज का जो प्रश्न है एक्सरसाइज 4.4 है क्लास 10th का, ठीक है ना। ये जो प्रश्न है ना ये श्रीधराचार्य विधि से, मैंने इससे पहले भी वीडियो में श्रीधराचार्य का जिक्र किया है। ये श्रीधराचार्य विधि से ही इसके मूलों का प्रकृति और जो x का जो मान्य होगा ना, जो x है x का वैल्यू या जो मान्य बोलिए वो आसानी से श्रीधराचार्य विधि से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हम अपने भारतीय विधि से बनाना शुरू करते हैं। प्रश्न लिया गया है ना ये एक्सरसाइज 4.4 से लिया गया। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी क्या करना है, ज्ञात करना। उन्हें मतलब किसे, वो जो x का मान है ना, x का मान ज्ञात करना, अगर वो अस्तित्व में होगा तब। तो इसको श्रीधराचार्य विधि से कैसे बनाते हैं तो आप लोगों को सारा फार्मूला पता ही है। तो पहले लिख लेता हूँ हल। चलिए भाई लिख लिया पहले हल, और ये वाला जो चीज़ है ना इसको मैं उतार लेता हूँ। बराबर का चिन्ह भूल गया था, माइंड मत कीजिएगा, बराबर दे दीजिए। आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर कितना है, आगे में हमको पता है ना, ये मतलब इस तरीके से एक समीकरण के रूप में इस तरीके का होता है ना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना। तो ये x है ना, x के आगे में a है, तो ये पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। तो a कितना है 2, कॉमा b कितना आ गया भाई मेरे, तो आगे माइनस है ना तो -3 ले लेंगे। c कितना आ गया, कॉमा कर लीजिए, c लिख लीजिए, तो c मेरा 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है तो मेरा पता है ना विवेचक निकालते हैं। मूल अगर अस्तित्व में है कि नहीं है ये सिर्फ विवेचक निकाल कर ही पता किया जा सकता है, जिसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट यानी b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसके द्वारा ही निकाला जा सकता है। तो हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा क्या कि ये जो d है ना, d अगर 0 के बराबर हो जाए, d यानी जो इसका जो वैल्यू निकालेंगे अगर 0 के अगर बराबर हो जाता है तो मूल अस्तित्व में होगा। अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल अस्तित्व में होगा। लेकिन अगर मेरा d 0 से छोटा आ जाता है, जैसे कि -1, कोई भी माइनस में अगर चला जाता है तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा और वहीं पर हम छोड़ देंगे बनाना। ठीक है, तो बस चलिए तो अब इसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर लिखूंगा d बराबर b मेरा कितना है भाई, तो b मेरा -3 है तो लिख दिया -3 का स्क्वायर, फिर माइनस है ना तो माइनस लिख दिया 4 का 4 लिख दिया। a कितना है, a मेरा 2 है तो 2 लिख दिया, और c मेरा कितना है, c 5 है तो 5 लिख दिया। अब इसके बाद फिर से d निकालिए, 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का चिन्ह हट जाता है, तो यानी 9 हो गया, माइनस 5 दूना 10 और 10 चौके 40, तो हो गया 40। अगर हम इन दोनों को अगर घटाते हैं बराबर मेरा कितना आएगा तो -31 आएगा। क्यों, क्योंकि हम तो 9 में से तो 40 को नहीं घटा सकते हैं, तो हमको वो जो बड़ा नंबर है बड़ा नंबर में से घटाना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर के आगे पहले माइनस है तो माइनस दे दिया और 40 में से 9 घटा दिया तो मेरा -31 आ गया। तो 31 क्या है कि अस्तित्व में नहीं है, अभी तुरंत मैं बताया था, क्योंकि d मेरा माइनस में आ गया। तो लिख देंगे क्या कि मूल अस्तित्व में नहीं है। बस इतना हो गया, तो बस यहीं पर आपका जो है ना ये आंसर हो जाता है। और इस चीज़ को जो है ना आप क्या कर दीजिएगा, हाईलाइटेड कर दीजिएगा, ताकि टीचर को जो है ना स्पष्ट दिखाई दे। और यह प्रश्न एग्जाम में ना 1 नंबर के लिए आते हैं और इसका 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो आई होप कि आप लोग मूल्य निकाल करके उसका भी निकाल सकते हैं कि वो अस्तित्व में है या फिर नहीं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। उसी तरह से मूल अस्तित्व में है या फिर नहीं उसकी जांच करेंगे। तो लिखेंगे a बराबर कितना, आगे वाले को a कहते हैं ना, तो a बराबर मेरा 3, कॉमा b बराबर कितना है तो b बराबर इसको कहेंगे -4 √3, कॉमा c बराबर कितना है तो मेरा 4 है तो 4 लिख देंगे। अब उसके बाद वही डिस्क्रिमिनांट विवेचक निकालेंगे, यानी b का स्क्वायर -4ac के आधार पर। तो
अब इसके आधार पर निकाल लेता हूँ मैं, जो चीज़ है ना, जो मेन फार्मूला है उसको हाईलाइटेड कर दिया। अब यहाँ पर लिखूंगा डी बराबर कितना है, बी मेरा कितना है, तो -4√3 का होल स्क्वायर दे दीजिए, -4 है तो 4 दे दीजिए, ए कितना है 3 है तो 3 दे दीजिए। ये डॉट का मतलब इनटू में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा जिनको पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सी कितना है, सी यहाँ पर है ना, तो सी बराबर 4, सॉरी सी मेरा 4 है तो 4 दे दिया। अब डी बराबर, देखिए अब इसका स्क्वायर का मतलब होता है क्या, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसको 2 बार लिखा जाता है, ठीक है। जिन लोगों को पता है उसके लिए बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता है वो भी जान लीजिए कि कैसे हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है 3, है ना। तो यानी √3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। 16 48 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इतना का क्या आ गया, इतना का लिखेंगे 48 लिख लिया, माइनस है माइनस लिख लिया। अब इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 16 48 हो गया। अब यहाँ पर डी बराबर क्या है, डी, तो ये आपस में ही कट जाएगा यानी 0, डी बराबर मेरा 0 यानी 0 आ गया, फिर भी मूल्य क्या होगा, अस्तित्व में है, डी मेरा 0 के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, तो यहाँ पर लिखना होगा मूल्य अस्तित्व में है, मूल्य अस्तित्व में है, ठीक है। तो मूल्य अस्तित्व में है तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य जी बताते हैं क्या कि इसका जो मूल्य का जो फॉर्मूला होता है ना निकालने का, तो मूल्य बराबर होता है मेरा फॉर्मूला -b ± √d/2a होता है, यह चीज मेरा होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के आधार पर ही मैं क्या कर लूंगा, मान को बैठा लेता हूं। तो देखिए यहां पर लिखेंगे मूल्य, ठीक है ना, मूल्य बराबर 1 मैं सबसे आसान विधि भी बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। और यह प्रश्न जो है ना ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस लिख दिया है ना, b है ना, तो b की जगह पर मेरा कितना है ये लिखा हुआ है ना, तो लिख देंगे ये वाला b की जगह पर लिखेंगे जैसे b लिखा हुआ, तो यहाँ पर -4√3 लिख दिया, फिर प्लस माइनस और √d मेरा कितना है 0 है ना, तो 0 √0 का कोई वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है ना। तो इसको उससे अच्छा है कि हम क्या कर देते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2a की जगह पर कितना लिखा है मेरे दोस्त, a की जगह पर जो है ना आपका 3 लिखा हुआ था, 3 लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, ये तो माइनस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया कितना 4√3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। फिर उसके बाद मूल्य बराबर लिखेंगे, मूल्य बराबर इसको काट लीजिए तो ये 2 मरते में कटेगा, ये 3 मरते में कटेगा ना। अब फिर उसके बाद तो यहाँ पर लिख लेंगे 2√3 और नीचे में 3। तो आपको पता है ना कि ये 3 का मतलब क्या होता है, इस 3 का मतलब भी तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बता देता हूँ, ये 3 का मतलब भी तो लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि 3 से अंडर में रहता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही हो जाता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद मूल्य बराबर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मूल्य बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर 2√3, इसको लिख देता हूँ √3 गुना √3, तो इसका मतलब 1 अंडर से ये वाला कट गया तो ऊपर में बचा 2√3। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, तो उसी तरीके से जो x है ना, तो इसको 2 बार लिख दीजिए कि यानी 2/√3 कॉमा 2/√3। तो यह जो मेरा है ना, यह मेरा मान आ चुका है। और एक बात और आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो 0 आ जाता है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर मेरा क्या लिखा जाता है कि मेरा डायरेक्ट आंसर -b/2a होता है। इसको 2 बार लिख दिया जाता है, -b/2a होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे ना पूरा दे करके डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट ये चीज़ को लिख सकते थे, ठीक है ना। तो आप लोग तो होशियार ही हैं, आप लोग समझदार है, तो चलिए समझिए, आप समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो चलिए भाई मैं ये 3rd नंबर क्वेश्चन जो है ना आप लोग को दे दे रहा हूँ, ठीक है। और ये 3rd नंबर क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। अब वीडियो को क्या कीजिए, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना हो तो आपके हाथ के बात है ना, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, चलिए धन्यवाद, बाय बाय।